Now the B point of medicinal use is production of vaccines. Microorganisms are also used in production of vaccines. Vaccines protect human and other animals against several diseases by providing immunity against the concerned disease. The ability of one's body to resist a disease is known as immunity. Immunity against a particular disease can be developed by a technique is called vaccination. आप सभी को पता है वैक्सीन क्या होती है और वैक्सीनेशन क्या होती है, ये वर्ड सुने होंगे आपने. तो किसी की भी बॉडी में किसी डिजीज से रेजिस्ट करने के लिए क्या होता है, एबिलिटी, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं. और इम्यूनिटी एक पर्टिकुलर डिसीज के अगेंस्ट के लिए, मतलब एक डेवलप्ड अ टेक्निक. इस इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट लड़ने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए क्या किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है ना. A small dose of dead and weakened disease causes microbes used to stimulate immune response in the body is called vaccine. तो एक small dose जो कि dead and weakened disease, जिससे किससे होती है, माइक्रोब से जो होती है, dead and weakened disease used to stimulate immune response in the body is called vaccine. When a vaccine is introduced in the body of a healthy person, it acts like antigen. The body of the person produces antibodies against these introduced microbes. These antibodies remain in the body and protect him against future infection of सेम माइक्रोब. तो क्या होता है, वैक्सीन क्या करती है कि किसी भी बॉडी में जब वैक्सीन हेल्दी पर्सन के बॉडी में वैक्सीन दिया जाता है तो वो किस तरीके से एक्ट करती है, एक एंटीजन की तरीके से रिएक्ट करती है ना. तो द बॉडी ऑफ द पर्सन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. और जिस बॉडी में वैक्सीन दिया जाता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज बना लेते हैं अगेंस्ट इंट्रोड्यूस माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट में, मतलब जो डिसीज है या माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनसे लड़ने के लिए एक एंटीबॉडीज बनाते हैं वो अपने अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर. दीज एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूचर इन्फेक्शन. और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमेशा के लिए उस बॉडी में रहते हैं और इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि फ्यूचर में अगर उसी माइक्रोब से कोई इन्फेक्शन होगा तो वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है. तो दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ वैक्सीन. सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉलपॉक्स, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन. तो ये कुछ डिसीजेस हैं, जैसे कॉलरा हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जिसे टीबी भी बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स हुआ, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ये सारे डिसीजेस जो होते हैं इनके लिए वैक्सीनेशन होता है. तो जब ये डिसीज एक बार होता है, आपको बॉडी में होता है और उसके बाद आपने इसका वैक्सीनेशन करा लिया तो आपकी बॉडी में ये वैक्सीन एंटीजन की तरीके से काम करेगा और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बना देगा. और ये वो एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में हमेशा रहती हैं कि ताकि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम अगर कभी फ्यूचर में आगे आए तो ये एंटीबॉडीज उनका सामना करें और उनको ना होने दें. ठीक है, बात समझ में आई. तो आप सभी के वैक्सीनेशन भी हुए होंगे, आई एम श्योर अबाउट दिस, है ना. Now, Edward Jenner, a British doctor, discovered the vaccine for smallpox in 1798. एडवर्ड जेनर एक ब्रिटिश डॉक्टर थे जिन्होंने
स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किया था। अ पर्टिकुलर वैक्सीन इज गिवन एट पर्टिकुलर एज, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो एक पर्टिकुलर वैक्सीन जो होता है वो पर्टिकुलर एज में ही दिया जाता है और इस तरीके से एक शेड्यूल हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड किया जाता है जब बच्चा बॉर्न होता है। तो वो शेड्यूल मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सी, दिस इज एक्चुअली द शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये एज दिया हुआ है एक तरफ, देखिए 0 मंथ, उस समय क्या वैक्सीनेशन होता है, बीसीजी, स्मॉल पॉक्स, है ना, और ट्यूबरक्लोसिस से ये बीसीजी प्रोटेक्ट करता है। फिर 3 to 12 मंथ का जब बेबी होता है तो उसे डीपीटी का इंजेक्शन लगता है ना, डिप्थेरिया, और इसी तरीके से बीसीजी का लगता है, कफ टेटनस का लगता है, ठीक है, पोलियो का लगता है। तो ये इस तरीके से ये एज दी हुई है उस बच्चे की और ये वैक्सीनेशन के नाम दिए हुए हैं कि किस किस तरीके का वैक्सीनेशन होता है और ये किस तरीके के डिसीज से प्रिवेंट करता है, ठीक है।